Now guys, in MCQ question you are passing ऑप्शन ए, वन का ए है, बी है, सी है, आप ये तमाम चीज़ें करते रहते हैं अगर आपको नहीं आता है, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं. बट व्हाट इज़ द रियल चैलेंज फॉर MCQ क्वेश्चन? एक्चुअली MCQ क्वेश्चन इज़ अ रियल चैलेंज फॉर द स्टूडेंट. दैट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट द नॉलेज ऑफ दैट स्टूडेंट. अगर आप अपने नॉलेज को बिल्ड करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको आंसर पास कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि ऑप्शन सही है या सही नहीं है. कुछ ऐसे होंगे जो बच्चे एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं. आपको स्लोली ग्रेजुअली अपने स्किल पावर को, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इन्हेंस करना है. बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आप ट्राई करिए, उनको देखिए, इन्वेस्टिगेट करिए और बिल्ड करिए. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहले आइडिया बिल्डअप करते हैं, फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं. और वो डिसीजन कैसे, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडिया बिल्ड करना डिसीजन लेने के लिए. खैर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले स्लोप की. अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज ये आपका I वर्सेस V ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या बताए, स्लोप का क्या मतलब होता है? दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द दिस लाइन. इस लाइन का इंक्लिनेशन है. अगर हम इसे थीटा कह दें, जैसा एंगल के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो ये थीटा स्लोप से, जो स्लोप होता है आपका किसी भी लाइन का स्लोप, ये होता है tan थीटा. इसका मतलब कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ये आपको पता होना चाहिए. पहला आइडिया हो गया. अब बात ये है कि स्लोप यहाँ पे किसको बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स जब y एक्सिस पे I रिप्रेजेंट किया गया हो और x एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट किया गया हो, तो स्लोप किस क्वांटिटी की बात करेगा, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा. बड़ा सिंपल है ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना. तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल्स टू जो भी क्वांटिटी कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, न्यूमरेटर में रखिए, डिवाइडेड बाई दैट क्वांटिटी विच आर प्रेजेंट ऑन द डिनोमिनेटर, x एक्सिस. ये हो गया. तो स्लोप हमेशा I बाई V की बात करेगा. लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V को हम लोग IR लिख सकते हैं. तो हमने V को क्या लिख दिया, IR लिख दिया, I इंटू R. लेकिन यहाँ I तो कैंसिल हो गया. क्या बचा आपके पास, 1/R. तो एक आइडिया बिल्ट हो गया. इसका मतलब IV ग्राफ में स्लोप किसकी बात करेगा, 1/R की बात करेगा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की बात करेगा. इसे कंडक्टेंस भी कहते हैं. खैर, इस नाम में नहीं जाना है, हमें बस जानना है कि 1/R की बात करेगा. यहां हम लोग देखते हैं रिलेशन जो दिख रहा है कि स्लोप, अगर स्लोप बढ़ाते हैं तो 1/R की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो स्लोप वेरीज विथ इनवर्सली विद द रेजिस्टेंस. अगर स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. की बात समझ में आ गया? तो दैट इज अ आइडिया. इस आइडिया पे हम इस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसी आइडिया पे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे देखिए हमने R1 का जो इंक्लिनेशन है θ1 मान लिया, जो R2 का इंक्लिनेशन है उसे θ2 मान लिया, जो R3 का इंक्लिनेशन है इसे हमने θ3 मान लिया. तो क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ आपको क्या दिख रहा है, θ1 सबसे ज्यादा है. ठीक है, इसके बाद किसकी बारी आती है, θ2 की, फिर किसकी आती है, θ3 की. लेकिन हम लोग क्या जानते हैं पिछले आइडिया में कि जो थीटा होता है, अगर थीटा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा. इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो, आइडिया क्या है आपका, कि थीटा अगर इंक्रीज करेगा इंप्लाइज स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. ये आइडिया है. इसका मतलब आप ये कहेंगे यहां से कि θ1 ज्यादा है तो स्लोप, किसका स्लोप, R1 ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा किसके स्लोप से, R2 ग्राफ के स्लोप से. देन किससे ज्यादा होगा, स्लोप R3 से. ये आपको पता चला. अब हम लोग जानते हैं स्लोप और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन था. स्लोप और रेजिस्टेंस में रिलेशन था कि अगर स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. क्यों, क्योंकि यहां इनवर्स रिलेशन था.
अपोजिट रिलेशन था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप अगर R1 का ज्यादा है सबसे और स्लोप R3 का सबसे कम है, तो ये इनइक्वालिटी जो हो जाएगी, ये सारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी रेजिस्टेंस के लिए। तो R1 स्मॉलर हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, R2 लेस देन R3 हो गया। अब देखिए आपको ग्राफ में यहां क्या दिख रहा है कि R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए और R1 की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे R3 सबसे कम है, जो गलत है। तीनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, स्लोप बराबर है नहीं। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए R3 सबसे ज्यादा है, जो यहां हमारा कंक्लूड होके निकला है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका R2 है, फिर R1 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें, यहां पे आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप कमेंट करेंगे अगर आपको यह कह दिया जाए कि यहां पे I नहीं है, यहां पे चलिए V हो गया और यहां पे V ना होके यहां पे I प्लॉट कर दिया गया, तब बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? कमेंट करिएगा।